मुझे पता है, हिंदी बोलते समय आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है, आप वहीं पे फँस जाते हैं। आज मैं आप लोगों की सारी समस्याएँ दूर करने वाली हूँ, बस अनुराधा मैम के साथ आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, आज की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो बस मेरे साथ जो है वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज 100% गारंटी लेती हूँ कि आपको इंग्लिश सिखा कर रहूँगी। तो देखिए, लिखा है ठीक है? आ। तो आ को हम पढ़ते हैं बड़े ही आराम से, और आ की इंग्लिश ए होती है, ठीक है? हम लिखे हैं कमल, कमल को इंग्लिश में लिखना है, ठीक? तो कमल को इंग्लिश में लिखना है, ए क्यों लिखा है? देखिए, क, तो आ की ध्वनि आई ना, आ की ध्वनि आई, तो इसीलिए हम ए लगा दिए, ठीक है? फिर माँ है, माँ, ठीक है? तो माँ को हम इंग्लिश में एम लिखते हैं। माँ को इंग्लिश में हम एम लिखते हैं। मैं पहले की वीडियोज़ में आपको बताई हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पे देख लेना। और तो उसमें मैं 12 खड़ी डिटेल से बताई हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बस देखा करिए, आप लोग जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और फिर लिखा है, फिर देखिए माँ में भी आ की ध्वनि आ रही थी, तो इसीलिए ए लिखा गया। और ला को हम इंग्लिश में यल लिखते हैं, तो क्या हो गया? कमल, के ए एम ए यल, कमल। अब देखिए बड़ा, बड़ा को हम किस तरह से यूज करते हैं? देखिए, जो सीधी मात्रा की खड़ी लाइन होती है, सीधा अकेला जो होता है, जैसे आ में जब हम आ की मात्रा जोड़ दिए तो हो गया आ, ठीक है? आ। अगर कोई कोई शब्द सिंगल है, उसमें हम आ की मात्रा लगा देते हैं, तो काफ़ी, जैसे हम छोटा आ को कहते हैं आ, और बड़ा आ को कहते हैं आ, ठीक है? तो इसी तरह से हम अक्सर, देखिए, पहले ला लिखा है, फिर ता में क्या लिखा है? आ की मात्रा को जोड़ा गया है। मैं वही आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर खाली ता होता तो हम कहते ता, ता में आ की मात्रा जुड़ गई है तो हम कहेंगे ता, ठीक है? और शा में भी आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है? शा में भी आ की मात्रा लगी है तो हम कहेंगे लताशा, लताशा, ठीक है? अब देखिए इसके इंग्लिश, तो ला को हम एल लिखते हैं, ठीक है? और ला में आ की ध्वनि आ रही है तो ए लिख दिए। ता को हम इंग्लिश में टी लिखते हैं, ता में आ की मात्रा दी हुई है तो ए हो गया। सा को हम एस एच लिखते हैं, सा को एस एच लिखते हैं, ठीक है? और शा में आ की मात्रा दी हुई है तो ए हो गया। हो गया लताशा। लताशा की इंग्लिश क्या हुई? स्पेलिंग बताओ। LATASHA, क्या? लताशा। अब देखिए ए की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो यहाँ पे आपको लिखकर डिटेल में समझाया है, ठीक है? अक्सर बोलने में अगर कोई कहे शिवम लिखो, तो शिवम में आप थोड़ा सा सोचेंगे कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी की या बड़ी की। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शिवम मैंने यहाँ पे आपको लिखकर समझाया है। यहाँ देखिए, शिवम में हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। देखिए, ई है छोटी ई, ठीक है? और छोटी ई की मात्रा को हम, देखिए यहाँ पे लिख के समझाई हूँ, और इंग्लिश में हम आई लिखते हैं। छोटी ई की जब मात्रा रहेगी तो उसके लिए हम इंग्लिश में आई का प्रयोग करेंगे। देखिए लिखा है शिवम, ठीक है? शिवम। तो शिवम, ये जो सा होता है, संजम वाला सा होता है, उसके लिए हम एस एच लिखते हैं। अगर छोटा सा रहेगा तो उसके लिए एस लिखेंगे, तो उसके लिए हम एस लिखते हैं। तो देखिए, इस सलजम वाली सा के लिए एस एच हो गया, और सा पे छोटी की मात्रा दी है, छोटी की ई की मात्रा दी हुई है तो हम आई लिख दिए, ठीक? वा के लिए वा है तो वी हो गया। वा में आ की ध्वनि आ रही है तो ए हो गया, और माँ में यम हो गया, माँ के लिए यम लिख दिए तो हो गया शिवम। शिवम की स्पेलिंग हो गई SHIVAM, शिवम। अब देखिए बड़ी, बड़ी की मात्रा देखिए मैंने आपको बताया, लिख के दिखाया, ठीक है? और अगर यही इंग्लिश में लिखना है तो डबल ए लिख देंगे, डबल ए, ठीक है? तो अब देखिए, जीवन लिखा है, जा पे बड़े की मात्रा वाह और ना, तो हो गया जीवन। अब इसे इंग्लिश में हमें लिखना है तो जा को हम जे लिखते हैं, ठीक है? जा को इंग्लिश में जे लिखेंगे, और जा में बड़ी की मात्रा दी हुई है तो डबल ई हो गया, डबल ई। और वा के लिए वी, और
व में आ की ध्वनि आ रही है तो ए हो गया, और ना के लिए एन तो हो गया जीवन। जीवन, JEEVAN, जीवन, ठीक है। अक्सर जब भी कोई नाम लिखना होता है या कोई शब्द लिखना होता है तो हम सोचते हैं कि हम आ के लिए ए लगाएं या डबल ए लगाएं, छोटी ए लगाएं या बड़ी ए लगाएं, तो हम उसी में फंस जाते हैं। उसी समस्याओं का आज हम निवारण लेके आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी इंग्लिश को बोल सके, पढ़ सके। आप लोगों को भी कहानियाँ, इंग्लिश की कहानियाँ पढ़नी हो या फिर कोई किसी का नाम पढ़ना हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना हो, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करना हो, कुछ भी तरह की कोई भी इंग्लिश वर्ड लिखना हो तो आप आसानी से लिख लीजिए। देखिए, आगे के वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ पहले हिंदी से इंग्लिश लिखना सिखाऊंगी। उसके बाद इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, लिखा है कमल, तो का को हम के लिख दिए, आ की ध्वनि के लिए ए, माँ के लिए एम, माँ में आ की ध्वनि के लिए ए और ला के लिए एल, हो गया कमल। अगला शब्द है, लिखा है बादल, तो बा के लिए हम बी लिखते हैं, बा में आ की मात्रा हो गई तो ए, दा के लिए डी, दा में आ की ध्वनि आ रही थी तो ए और ला के लिए एल, हो गया बादल, BADAL, बादल। ऋतु लिखा है तो रा के लिए आर लिखेंगे, रा में बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा है तो आई, ता के लिए टी, ता में छोटा ऊ की मात्रा तो यू। देखिए, तो ऋतु की स्पेलिंग हो गई RITU, क्या हो गया ऋतु। कमल लिखे हम, कमल लिखना हमें आया, बादल, ठीक है, और ऋतु। और अगला शब्द लिखा है रीना, जिसमें बड़ी ई की मात्रा दी हुई है, बड़ी ई की मात्रा। तो देखिए, पहला शब्द था से, मतलब आ की मात्रा मैंने आपको समझाया, फिर आ की मात्रा, फिर छोटी ए की मात्रा, अब बड़ी ए की मात्रा, लिखा हुआ है रीना। तो रीना के लिए हम RINA, ठीक है, हो गया रीना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत से सारे नाम आज आप लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह से इंग्लिश में लिखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, लिखा है राम, ठीक है, राम। तो रा के लिए हम आर को हम हिंदी में रा लिखते हैं, ठीक है। और ए है, देखिए ए लिखा है तो ए को हम आ की मात्रा लगाते हैं और माँ को हम एम लिखते हैं तो हो जाता है राम। और रामा लिखना है, रामा, देखिए रामा। तो रा के लिए, आर के लिए हम रा लिखते हैं, रा में आ की ए है तो आ की मात्रा लिख दिए, और यम के लिए माँ, फिर ए है तो माँ में आ की मात्रा, हो गया रामा। दीपक लिखा है तो डी को हम दा लिखते हैं, डबल ई को बड़ी की मात्रा लगा दिए, पी को पार लिख दिए, और पा में आ की ध्वनि आ रही थी तो देखिए ए लिखा हुआ है, के लिए का, तो हो गया दीपक। किताब लिखा है, छोटी ए की मात्रा देखिए, तो के को हम का लिखते हैं और छोटी की मात्रा दी हुई है तो आई हो गया, ता, टी के लिए ता में आ की मात्रा डबल ए। हिंदी में लिखना हो कुछ भी, बादल लिखना है, किताब लिखना है, आ की मात्रा लगानी है या ई की मात्रा लगानी है, तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। बात आती है इंग्लिश की तो हम फंस जाते हैं। चिंता ना करिए, कैसे हम मात्राओं का यूज करेंगे, आ को हम ए में कैसे बदलेंगे, किस तरह से हम करते हैं, ई को आई में लिखेंगे, किस तरह से बदल जाता है, मैं आज आप लोगों को विस्तार से समझाने वाली हूँ। तो अनुराधा मैम के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और सीखिए कि किस तरह से हम हिंदी मात्रा को इंग्लिश में लिखते हैं। तो चलिए हम 12 खड़ी से सीखते हैं। हिंदी 12 खड़ी की मात्राओं का प्रयोग करना सीखिए। तो देखिए, आ है छोटा, ठीक है, छोटा आ को हम पढ़ते हैं आ, ठीक है। आ की इंग्लिश क्या होगी, ए, आ की इंग्लिश ए होती है। वही अगर बड़ा आ है तो बड़ा आ को हम थोड़ा लंबा खींच के बोलेंगे आ, ठीक है। तो बड़ा आ को हम इंग्लिश में डबल ए लिखते हैं। फिर ई है तो ई को ई पढ़ते हैं, ई की इंग्लिश होती है आई। देखिए, साथ में सब दिया हुआ है, आप ध्यान से बस देखते चलिए, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, और जो अगर छोटी की मात्रा है तब भी हम आई का ही यूज करेंगे। और देखिए, बड़ी है तो बड़ी को हम हिंदी में पढ़ते हैं ई, ठीक है। और
ये बड़ी ई की मात्रा के लिए होती है और इंग्लिश में डबल ई भी डबल ई लिखा जाएगा, ठीक है। डबल ई, छोटा ई को हम आई लिखते हैं और बड़ी ई को हम डबल ई लिखते हैं। देखिए कितना आसान है। ऊ को हम ऊ पढ़ते हैं, ऊ का देखिए छोटा ऊ यूज हुआ और इंग्लिश में यू हो गया, यू, देखिए ध्यान से, यू हो गया ना। वहीं बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ तो हम कहते हैं ऊ, ठीक है, ऊ। तो ऊ के लिए डबल ओ का यूज होगा, डबल ओ। री है, री से ऋषि वाला री, देखिए तो देख रहे हैं आप, आधा रा नीचे दिया हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, आर आई। ऋषि की इंग्लिश आर आई होती है, आर आई, ठीक है। ए है, देखिए एकली की मात्रा दी हुई है, एक है, एक देखिए, और इसकी इंग्लिश क्या होगी, ई, ठीक है। एकली की मात्रा के लिए हम ई लिखते हैं, ई क्या, और ए है, ए, इसे हम ए पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दो एकली मतलब दो चुरकियाँ दी हुई है, दो चुरकियाँ, तो उसकी इंग्लिश होगी ए आई, ए आई। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी। बस अच्छे से आप 12 खड़ी सीख लीजिए तो टफ नहीं है, इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना कुछ भी नहीं। देखिए ओ लिखा है, ओ, ठीक है, ओ, तो ओ की हो, एक ओ की मात्रा हो गई, ठीक है, और इंग्लिश हो गया ओ। आओ लिखा है, इसे हम आओ पढ़ते हैं, आओ, ठीक है। आओ की इंग्लिश होती है ए यू, ए यू। अंग लिखा है, अंग, तो अंग आ है, मतलब आ के लिए हम ए लिख देंगे, ठीक। और ऊपर जो बिंदी दी हुई है उसको हम एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन, तो हो गया ठीक है। आहा लिखा, आहा, आहा, तो आहा के लिए देखिए दो बिंदियाँ यूज होती हैं, ठीक है। शब्द के लास्ट में दो बिंदियों का यूज आहा होता है, तो उसे हम इंग्लिश में ए एच लिखते हैं, ए एच, ठीक है। अब देखिए आ गया का को हम के लिखते हैं, का को हम के लिखेंगे। का में आ की मात्रा दी हुई है, तो आ की मात्रा के लिए भी हम ए का यूज करते हैं, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। का और का जो आ की मात्रा के लिए हम ए का यूज करते हैं, तो देखिए का में आ की मात्रा दी हुई है तो के ए हो गया, के ए हो गया। वही अगर छोटी की है, देखिए छोटी की के लिए हम बताया ना कि आई का यूज होता है, छोटी ई के लिए आई का यूज होता है, छोटी ई के लिए आई का और बड़ी ई के लिए डबल ई। तो देखिए मैं बताई हूँ आप लोगों को, तो छोटी की है, छोटी की तो के आई हो गया, की हो गया। वहीं जब बड़ी की रहेगी तो के डबल ई की हो जाएगा। हाँ, कू है तो के यू कू हो गया, कू है कू, तो मैं बताई हूँ ना, कू, बड़ा कू के लिए डबल ओ लिखते हैं, तो देखिए के डबल ओ कू हो गया। के लिखा है तो के ई हो गया। कै लिखा है, कै, तो कै के लिए के ए आई हो गया, कै हो गया। को लिखा है, को, तो के ओ हो गया, को। कौ लिखा है, कौ, तो के यू हो गया, ठीक। कंग लिखा है, कंग, हम आपको बताए हैं कि अगर ऊपर बिंदी दी हुई है तो उसके लिए हम एन का यूज करते हैं, या ध्यान में रखना हमेशा। तो देखिए का के लिए हम के लिख दें, आ की ध्वनि आ रही है, ठीक है, तो ए हो गया, ऊपर बिंदी दी हुई है तो एन हो गया कन, ठीक है। कह लिखा है, कह, तो के ए एच हो गया। अक्सर जब भी ह की मात्रा है, ह की ध्वनि आए तो एच लिख दीजिएगा आप, ठीक है। तो कहा हो गया, के ए एच। खा, का के लिए हम के लिखते हैं, जब खा लिखना हो तो के में यच जब जोड़ देंगे तो खा हो जाएगा, खा, ठीक है। अब खा लिखा है मतलब खा में आ की मात्रा जुड़ गई, तो का खा के लिए हम केच लिखे, और जब खा में आ की मात्रा जुड़ गई तो ए भी लिख दिए, तो उसी में हो जाएगा खा, खा। और खी है मतलब छोटा खी की मात्रा है तो के एच आई हो गया, खी। और बड़ी खी की मात्रा है तो के एच डबल ई हो गया, खी। खू है तो के एच यू हो गया, खू। जैसे कि हम खा को के एच का में एच जोड़ देंगे तो खा हो जाएगा, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिख दे तो हो गया खू। वहीं बड़ा खू है, खू, तो के एच डबल ओ हो गया, खू। खे है तो के एच ई हो गया, खे। खै है, खै, के एच ए आई हो गया, खै।
खो है तो KHO हो गया खो। खाओ है तो KHAU हो गया खाओ। खंग है तो KHN हो गया खंग। खा है तो KHAH खा हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लिखते हैं। एक बार में नहीं सिखाया तो पढ़ा। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं सब इंग्लिश में शब्दों को लिखना तो कमेंट में बताएं। मैं और शब्दों को आपको सिखाने वाली हूँ, इसे डिटेल में समझाऊंगी। सब सब जितने भी शब्द हैं हिंदी के, उन्हें इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं मैं आपको सब बताऊंगी डिटेल में। कमेंट करके मुझे बताइए और डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, इसी से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।